हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? और हमने स्टार्ट कर रखी है एनसीईआरटी क्लास 11। सेट्स के अंदर आप पढ़ चुके हो सेट्स क्या होता है, व्हाट इज अ सेट। आप पढ़ चुके हो ना, व्हाट इज अ सेट। व्हाट इज अ सेट, क्या होता है सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। और आपने कुछ एग्जांपल किए थे सेट के, फिर आपने क्या सीखा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या सिखाया था? क्या सिखाया था आपको मैंने? दूसरा मेथड सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, इधर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, सेट बिल्डर मेथड। इसके बाद और क्या सीखा था आपको? क्या सिखा चुकी हूं मैं? सेट बिल्डर मेथड के कुछ एग्जांपल दिए थे। व्हाट इज अ सेट? सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में मैंने आपको दो मेथड बताए थे। रोस्टर मेथड, जिसमें हम क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सेपरेटेड कर देते हैं। किससे? लिस्टेड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। ठीक है। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं? सेट बिल्डर मेथड में आप क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, लिस्टेड नहीं करते, उनको क्या करते हैं, वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होता है नल सेट, किसे कहते हैं? नल सेट। नल सेट मैंने आपको बताया था, नल सेट किसको कहते हैं? नल सेट क्या होता है? नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिस सेट के अंदर। ठीक है। दूसरा सेट कैसे कहा था मैंने? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या बताया था मैंने आपको? सिंगलटन सेट के बारे में मैंने आपको बताया था जिसके अंदर क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, जैसे ये क्या है, एक सिंगलटन सेट। ये एग्जांपल बताए थे मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको बताए थे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अदरवाइज फाइनाइट है, देखो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, फाइनाइट यानी काउंट कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था इक्वल सेट। व्हाट इज द इक्वल सेट? इक्वल सेट कितने होते हैं? दो सेटों की कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन नहीं। इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट होता है अगर आपके पास दो सेट है और वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रखते हैं और एकदम क्या होते हैं, बराबर, एग्जैक्टली सेम है और सेम एलिमेंट रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? इक्वल सेट। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है? जिस सेट के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनाइट सेट हो, मतलब फाइनाइट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसके कार्डिनल नंबर सेट क्या होगा? और फाइनाइट सेट है ये। इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चा जी? 3 है, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 3, कार्डिनल टी। क्लियर है? ये मैंने रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपको, जो मैंने आपको पहले जो क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस, उनमें मैंने जो आपको समझा दी। इसके बाद हमने आपको क्या सिखाया था? सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट किसे कहते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट इन बी। इसे क्या कहते हैं? सबसेट। और ये वाला सेट क्या कहलाता है? सुपर सेट। क्या कहलाता है बेटा जी? सुपर सेट कहलाता है। ठीक है। देखिए, जब अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक करिए मेरी वीडियो को, इसमें कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिक से पढ़ेंगे तो देखो, हम एक एक लाइन, मैथ्स में एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, और एक एक लाइन जब हम एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होकर पढ़े। चलो, आज तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, देखिए, वी हमारे पास कोई सेट पर्टिकुलर गिवन होगा। क्या होगा? एक सेट गिवन, मतलब एक सेट है ए जो हमें गिवन है 1 2 3। ठीक है। आपके पास दूसरा कोई सेट गिवन है, मानो 2 3 4 5। एक सेट और गिवन है बेटा जी, 6 7 8। आपके पास कितने सेट हो गए? 3 सेट हो गए, ए बी सी। अगर इसका यूनिवर्सल सेट निकालना है तो देन यू क्या होगा? इसके सारे एलिमेंट, अगर इसके सारे एलिमेंट ले ले तो इसको क्या कहेंगे? यूनियन। यानी इसके एलिमेंट भी हो, उसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो।
ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं ऐसे सेट को बेटा जी? यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट याद रखोगे, यानी अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिक हो सकता है? नहीं। तो हम एक रिमार्क लिख लीजिए इसमें, क्या? कि द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। ये सेट यूनिक नहीं होता है। ठीक है? ऊपर से क्या होगा, एक और लाइन और देखिए कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सुपर सेट होगा ना, हर एक का सुपर सेट होगा। जितनी भी जिस भी सवाल को करेंगे, जैसे ए है, ये जो सेट है, इस सेट देखो, ये हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया था, जो ये सेट है, ये सेट क्या कहलाएगा? सबका लिए सुपर सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये इसका सबसेट हो गया। ए जो है वो यूनियन का क्या है? सबसेट है ना। ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये क्योंकि ईच एवरी एलिमेंट ए के भी, बी के भी और सी के भी किसमें है? यूनियन में है। किसमें है? यूनिवर्सल सेट में है। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। आया समझ में बच्चा जी? तो चलो एक और रह गया हमारा पावर सेट। पावर सेट करते हैं, इसके बाद कुछ एग्जांपल। अब आते हैं हम पावर सेट। क्या होता है पावर? द सेट ऑफ फैमिली, द सेट of family, the set of family of all subset, all subset, जितने भी सबसेट बनते हैं किसी सेट के, उन सबका क्या, उस सबकी फैमिली, मतलब उन सबको मिलाकर एक सेट बना दो, यानी द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ए गिवन गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, यानी द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, उसमें ए है, बी है एलिमेंट, बेटा जी सी है। क्या है? ए बी सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। अब आप बताइए इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? आपको मैंने बताया कितने सबसेट बनते हैं इसके, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब हो गया कि इसमें 2 की पावर n मतलब n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3। तो 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर कितने हो गए? 3 मतलब 8। 8 एलिमेंट है इसमें, इसके 8 एलिमेंट है किसके अंदर? इसके सबसेट के अंदर। तो इसके सबसेट बनाओ, कितने पॉसिबल बनेंगे? सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी, बी सी, सी ए एंड ए बी सी। ये क्या हो गए? इसके सारे सबसेट। सबसेट हो गए। अब इन सब सबसेटों को आपने किसी एक सेट बना दिया। क्या बना दिया? सेट। तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। क्या कहलाएगा? पावर सेट। ये क्या हो गया? ये हो गया पावर सेट। इस पावर सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पीए से, यानी डिनोट करने का तरीका क्या होता है? पीए से। अब अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे कि इस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आप बताइए। भाई इसके अंदर जितने इसके सबसेट बने, जितने इस सेट से जितने भी सबसेट बनेंगे वो उसके एलिमेंट होंगे ना, तो 2 की पावर n। क्लियर है? अब आपको समझ में आया ना? यानी, और एक और बात याद रखनी है आपको कि जो एम्प्टी सेट होता है वो पावर सेट का क्या होता है? एलिमेंट होता है। यानी 5 बिलोंग्स टू पीए एलिमेंट। एंड और क्या हो गया? जो ए होता है, यानी जो सबसेट है, ये क्या है? ए बी सी। ये क्या है? सेट था, लेकिन ये सेट इसके लिए क्या है बेटा जी? एलिमेंट। एलिमेंट है ना, तो यानी ए जो है वो भी बिलोंग्स करेगा किसमें? बिलोंग्स टू पावर सेट। पीए को बोलते हैं हम पावर सेट। क्लियर है? आज आपने 2 डेफिनेशन समझी। कौन कौन सी बताइए? एक तो आपने सीखी क्या? पावर सेट की डेफिनेशन। एक आपने सीखी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। पावर सेट किसे कहते हैं समझ में आया ना आपको? तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल है। इफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी जो सेट है, जो सेट है ना हमारे पास, वो क्या है? एम्प्टी सेट है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पीए यानी पावर सेट एंड पीपीए यानी पावर सेट, इन दोनों के वैल्यू निकालनी। अब पावर सेट किसे कहते हैं बताइए? पावर सेट कहते हैं ये जो एलिमेंट है, ये जो ए है, ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है हमारे पास, इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक, इसके कितने सबसेट बनेंगे आप बताओ? एक ही बनेगा, यानी 5।
ये एक ही बनेगा ना पावर, इसमें है ही नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, इससे एक ही सबसेट बनेगा, ये नहीं 5, एक सेट बन गया ना, ये सब इससे एक सबसेट बन गया, इस वाले ये हमारे पास एक सेट है, इससे कितने सबसेट बनेंगे, एक ही बनेगा, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, पावर सेट की, पावर सेट तो ये हो गया। अब हमें निकाला इस पावर सेट का पावर सेट, जो इस पावर सेट आया ना, इसका पावर सेट, तो इस पावर सेट में क्या आएगा, एक तो एम्प्टी होगा, इसका इस वाले सेट का सबसेट कितने बनेंगे, एक तो 5 बनेगा और एक क्या बनेगा, ये 5 खुद बनेगा। और अगर इन दोनों सेटों को हम इसमें डाल दें, इसमें एक नया सेट बना दें, तो ये क्या होगा, पीपीए की वैल्यू, यानी पीए का पावर सेट, ये तो हो गया पावर सेट किसका, एम्प्टी सेट का, और ये क्या हो गया, पावर सेट का भी पावर सेट। तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो आपको मैंने एक बात बता दूं, मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, यानी हर सेट का, एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेटों की नंबर ऑफ सबसेट क्या बताए थे मैंने, 2 की पावर n बताए थे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर द सेट ऑफ, यानी अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ b, तो इसे क्या बोलते हैं, सबसेट, और b को क्या बोलते हैं, सुपरसेट। क्लियर है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने दो डेफिनेशन सीखी, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, ठीक है। इसके एग्जांपल हम एक साथ करेंगे। इसमें मैंने क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर, जिसके अंदर सेट चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको, तो आप फर्स्ट वीडियो से देखो, आपको समझ में आएगा, बेसिक से पढ़ा है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे और चैप्टर की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और फीडबैक दीजिए अपना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो ओके, अपना ध्यान रखना, थैंक यू, बाय बाय।